मैं बीएड सेकेंड ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिक्षण सिद्धांतों में निहित है। क्या निहित है? शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार निहित है। इसका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण का संबंध होता है। शिक्षण का संबंध किससे होता है? अधिगम से, अभिभावकों से, विद्यालय से, राज्य से। राज्य से तो होगा नहीं। शिक्षण का संबंध जो है अधिगम से ही होगा। इसका ए सही है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में नहीं आता है। ये ए वाला है। तो संप्रेषण के प्रकार हैं शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, ए और बी दोनों। संप्रेषण दो ही प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, और इनके अंदर कई पार्ट होते हैं इन लोग के। तो इसका जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, यह सभी। प्रेषक के संबंध जो है तीनों होते हैं, प्रेषक, संदेश, ग्राही, ये तीनों ही संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। प्रवाही संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रवाही संप्रेषण की एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और दो पक्षीय दोनों नहीं। प्रभावी संप्रेषण की जो है प्रक्रिया जो होती है द्विपक्षीय होती है, द्विपक्षीय होती है। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं सभी, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, तीनों होंगे। तो ये तीन सभी वाला ऑप्शन जो है सही है। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है क्या? अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, या सभी? तीनों हैं। शिक्षण के सिद्धांत का अधिनियम जो है तीनों आते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। शिक्षण का सूत्र नहीं है। प्रेरणा का सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या है, जो प्रेरणा जो होती है इसका सिद्धांत इसमें नहीं है। और ये तीनों जो है शिक्षण के सूत्र में हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। मूक मतलब चुपचाप, सक्रिय ही रहते हैं, मतलब क्रियाशीलता उनके अंदर रहती है। तो इसका हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय तो रहेगा नहीं कोई क्लास में। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में, विज्ञान विषय में होती है। इसका प्रयोग प्रदर्शन मतलब कि कुछ जो बच्चे बना के ले जाते हैं वो विज्ञान विषय में ही प्रयोग सर्वाधिक होती है। खेल प्रविधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मक, मानसिक शक्तियों का विकास, उपयुक्त सभी। हाँ, खेल प्रविधि के लिए तीनों चाहिए, खेल से ही विकास होता है। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, ये सभी आ जाएगा इसमें जो है, ये सभी हो जाएगा। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। क्या विकसित किया है? कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व, ज्ञान।
छात्रों को प्रशिक्षण के समय विकसित कौशल विकसित किया जाता है, इसका ए ऑप्शन हो गया। प्रस्तावना का संबंध है, प्रस्तावना मतलब हम लोग पूर्व ज्ञान से लिखते ही तो फाइल में पूर्व ज्ञान से ही संबंध होगा, इसका ये है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, मतलब बालकों के ऊपर केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, ये सभी, ये तीनों आ जाएगा इसमें, ये सभी हो जाएगा। भ्रमण प्रविधि के चरण है, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल सामग्री, उपयुक्त सभी। इसमें भी जो है तीनों चीज़ें रहेंगे, तो इसके लिए उपयुक्त सभी ही होगा। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। इसमें जो होगा तत्परता का नियम होगा, सी ऑप्शन। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। सबसे कौशल सीखने के लिए अनुकरण ही करके सीखा जाता है, ये हो जाएगा 20 का डी। श्यामपट्ट शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य और श्रव्य साधन दोनों हैं, और डी इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, दृश्य साधन। श्यामपट्ट का जो होता है दृश्य साधन हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करें, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछोगे तो तत्पर रहेंगे सब। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो जो है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में ही रहना ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन है, तो ये डी। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। इसमें जो होगा सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन की सुविधा देना, बी ऑप्शन इसका सही है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से 25 क्वेश्चन हो गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर से और भी 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो शाम तक मिल जाएंगे।